Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के बांदा जनपद में 2 दिवसीय दौरे में बांदा पहुंचे हैं। बांदा पहुंचकर भूपेश बघेल ने कल नारायणी तहसील स्थित भगवान महादेव नीलकंठ के दर्शन किए। उसके बाद भूपेश बघेल का उड़न खटोला बांदा पुलिस लाइन पहुंचा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। पुलिस लाइन से छत्तीसगढ़ के सीएम सर्किट हाउस गए हैं और रात्रि विश्राम किया। आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए सीएम ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता के बाद एक पटेल समाज के कार्यक्रम में शामिल होने राजा पैलेस गए हैं, जहां पटेल समाज के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। आज दूसरे दिन सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम बघेल जनपद बांदा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांदा पहुंचे हैं। कल बांदा पहुंचने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ नीलकंठ के दर्शन किए और कालिंजर किले का इतिहास जाना है। उसके बाद सीएम पुलिस लाइन पहुंचे, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम सर्किट हाउस पहुंचे और वहां रात्रि विश्राम किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। और रात्रि विश्राम करने के बाद आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के बाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने राजा पैलेस गए हैं, जहां पर पटेल समाज के लोगों का एक कार्यक्रम है। आज 3 बजे सीएम भूपेश बघेल खजुराहो के लिए रवाना होंगे, वहां से छत्तीसगढ़ जाएंगे। सीएम के बांदा पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश और खुशी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व शब्द सावरकर की सोच है, कांग्रेस की सोच पारंपरिक विचारधारा की है। हम उत्तेजक राष्ट्रवाद की बात नहीं करते। सावरकर जी अंग्रेजी में सोचते थे। कंगना रनौत पर कहा कि उसे मेडल और सम्मान मिला है तो वो बोल रही है। सरदार पटेल गांधिया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लाठी खाई, उस महिला के बारे में क्या कहें जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। बघेल ने कहा प्रियंका गांधी के बुंदेलखंड दौरे से क्षेत्र में पड़ेगा प्रभाव। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा और कांग्रेस में रहेगी लड़ाई। पार्टी सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। रिजल्ट सबको चौंका देंगे। सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी होगी। आरएसएस और नक्सली की तुलना पर बोले ये बंधुआ मजदूर है और ये आसपास के रहने वाले लोग हैं। कितने डरी हुई है इस बार? आपको भी लखनऊ से एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिए उसी समय। मैं तो माता कौशल्या के प्रदेश से आता हूँ। दक्षिण कौशल कहा जाता है, जहाँ माता कौशल्या के ननिहाल है और ये भगवान राम की धरती है। मैं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी, मैं अपने बुआ के घर, दीदी के घर जब आया हूँ तो मुझे हाथों हाथ नहीं, कम से कम अपने बंगे बुला के चाय पिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी सौजन्यता उन्होंने नहीं बरती। जबकि छत्तीसगढ़ गए, हमने कभी रोका नहीं उनको। कितनी बार छत्तीसगढ़ गए, लेकिन वो जो जिस प्रकार से व्यवहार किया है वो तो लखनऊ भी बदनाम कर दी। ये क्या वजह है, क्यों रोका जा रहा आप लोगों को? ये सोच मानसिकता के है। उनके जो घमंड है वो 7वें आसमान पे है। वो सत्ता में बैठ गए हैं तो सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो नहीं जानते कि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, मतदाता ही सर्वोपरि है। वो जब चाहे जिसे चाहे आसन बिठा दे, जिसे चाहे फरसम पटक दे। आपकी सरकार आएगी तो क्या इनका बदला लिया जाएगा इस बात का? बदले की कार्रवाई तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो देखिए, जो दूसरे विचारधारा के लोग असर भी दिखाई देगा। मैं सभी समितियों से चाहूंगा कि आपके तरफ से कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से स्वागत है। मंत्री जी, अब चुनाव आ गया है एक बार यूपी का। कांग्रेस काफी संघर्ष कर रही है, काफी सुनते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि यदि आप विरोधी हैं तो दुश्मन है। यहाँ की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई विरोधी है तो धर्म विरोधी है, और यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का कोई विरोध करे तो देशद्रोही है। तो इस प्रकार की सोच ये लोग रखते हैं। क्या करना, जिसको इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है या इतिहास पढ़े नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, किसी विचारधारा को जानते नहीं है, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं जो वो संघीय विचारधारा के संपर्क में आए हैं, उस प्रकार से बात करते हैं, क्योंकि संघ कभी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। सीएम साहब, आप बुंदेलखंड के रोजगार के बारे में बात कर रहे थे। अगर बुंदेलखंड के रोजगार छीनने की बात करें तो वो श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि बांदा में Audio Jungle.
Audio Jungle.